जनरल जे सिंह, ऐतिहासिक मंच पर आप इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क के साथ जुड़ रहे हैं। मैं लाल चौक पर मौजूद हूं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त जहां देशभक्ति का एक तरफ माहौल है, 130 करोड़ देशवासी देशभक्ति की बात कर रहे हैं, चीन जैसे जो पड़ोसी हैं वो हमको आंख उठा के देखने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल जे सिंह, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ज़मीनी हालत को जानता हूं क्योंकि मैंने वहां पे फ़ौज में नौकरी की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल भी रहा हूं, तो मुझे उधर चप्पा चप्पा जो इलाका है उसका ज्ञान है। चीन हमेशा कोशिश यही करता है कि उसको जो उनके क्लेम्ड इलाके हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको उसके ऊपर अख्तियार करने का वो प्रयत्न करता रहेगा। इसलिए हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि चीन के साथ अगर हम नरमी से अपना व्यवहार उनके साथ करें तो वो हमारी बात को मान जाएंगे। इसमें हमने सबसे पहले बार जो बड़ी गलती की थी, जो 1954 में हमने उनके साथ हिंदी चीनी भाई भाई का समझौता किया था, उसमें पहली बार चीन को हमने ढील दी कि हाँ आपकी शर्तें हम मंजूर करते हैं, हमारी कोई शर्त नहीं। तो वो भूल का भुगतान अभी भी हम कर रहे हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि चीन प्रयत्न करता रहेगा, लेकिन उसको रोकने के लिए अब हम उनकी चालों में नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि हम उनकी चालों में नहीं आएंगे। जनरल जे सिंह, मैं जानना चाहता हूं, तो जिस तरीके से चीन अपनी मशीनरी को मॉडर्नाइज कर रहा है, क्या हिंदुस्तान को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं? देखिए, ऐसी जो उड़ान होती है वो कई बारी उसका मतलब ये होता है कि वो हमको भड़का रहे हैं। हम ऐसे आसानी से भड़केंगे नहीं। हमारे भी फाइटर उस समय हवाई जहाज जो थे, हमारे लड़ाकू विमान, वो भी हवाई दौरान अपने दौरा कर रहे थे, और जैसे ही देखा हमने कि चीन के हवाई जहाज हमारे बॉर्डर के नज़दीक आ रहे हैं, नो फ्लाई जोन में आ रहे हैं, हमने उसके लिए भी अपनी हिफाजत के लिए कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। तो हम उससे हमें कोई भय नहीं है। आप कह रहे हैं जनरल जे सिंह कि हमें कोई भय नहीं है। तो मैं अगर प्रेपरेशन की बात करूं, क्योंकि इस वक्त मैं लाल चौक पे हूं, इस वक्त पूरी तरीके से देशभक्ति का माहौल है, तो जी, चीन एक चालाक देश है। उसने कई बार हमारे से धोखा भी किया है, और जब 62 की वॉर होने वाली थी उस समय आखिरी मौके तक कहते हैं कि हम बातचीत से सुलझा लेंगे इस प्रॉब्लम को, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने हमले की पूरी तैयारी कर ली। 1959 में मेरे हिसाब से जब दलाई लामा इंडिया में आए, उनको हमने शरण दी, तभी माओ से तुंग, उनका जो प्रेसिडेंट चेयरमैन था चाइना का, और चौवन लाई जो उनका प्रधानमंत्री था, उन्होंने एक बैठक की और बोला हम हिंदुस्तान को सबक सिखाएंगे। 1959 में ये फैसला लिया गया और उन्होंने 3 साल में पूरी तैयारी कर ली, लेकिन हमको धोखे में रखा। बातचीत करते रहेंगे, बातचीत से सुलझाएंगे प्रॉब्लम को। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना के ऊपर हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी फौजों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.